ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरे दिल की कैफियत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं अहले स्टेज से मुखातब हूँ। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। बहुत खूब बहुत अच्छा। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं गुफ्तगू से पहले एक बात की वजाहत कर दूं। हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़िबला मेरे उस्ताद हैं, मेरे वालिद के बहुत गहरे दोस्त। मैं ये गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता था कि इनकी मौजूदगी में मैं कुर्सी पर बैठकर तकरीर करूं, मगर मेरे साथ मजबूरी यह है कि डॉक्टर ने सख्ती के साथ मुझे मना कर दिया है खड़ा होकर बोलने से। इसलिए ये आप गुस्ताखी नहीं समझिएगा, मेरी मजबूरी समझिएगा। वरना मैं वो मौलवी हूँ कि अपने अकाबिर उलमा की तो बात अलग है, मैं अपने मदारिस के तलबा की भी इज्जत व ताज़ीम करता हूँ। जी, हजरत इलियास फैजी साहब इतने पुराने अनाउंसर हैं कि जिस तरह सगीर साहब को ये 30 बरस से देख रहे हैं, उसी तरह मैं 40 बरस से इनको इसी तरह देख रहा हूं। कहीं कुछ नहीं बदला, वही काली टोपी, वही लाल दाढ़ी। अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। अरे लबो लहजे के शहनशाह का नाम है इलियास फैजी, उन्हीं के बगल में तरन्नुम के पैकर जनाबे कारी यूनुस फैजी बैठे हुए। और हबीबुल्लाह फैजी की तारीफ तो मैं कर ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं उनके गांव में आया हुआ हूं। मैं उनके मोहल्ले में आया, उनकी क्या तारीफ करूं। बहुत मुखलिस आदमी का नाम है हबीबुल्लाह फैजी। सुनना है और वाकई अपना मूड बनाना है, मेरा भी मूड बनाना है तो घड़ी देख लीजिए। 15 मिनट आप लोग मिलजुल कर हमको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप तमाम लोगों को संभाल ले जाऊंगा। मगर 15 मिनट आपको धक्का देके मुझको संभालना होगा। मैं नई फिक्र और नई सोच के साथ, चूंकि इलियास फैजी जैसे अनाउंसर मौजूद हैं, शायद दुनिया का कोई ऐसा शायर ना हो जिसका शेर इनको याद ना हो, चाहे मरहूम शायर हो चाहे मौजूद शायर हो, समझे। हर शायर का कोई ना कोई शेर इनको याद है। इसलिए एक नई सोच नई फिक्र के साथ 4 मिसरे ये फकीर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा है। हजरत की दुआओं का मैं तालिब रहूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, जिस दिन दूसरा मिसरा याद कराइएगा उस दिन पढ़ दूंगा।
रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, अभी आधा मिसरा भी नहीं आया। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। अब मैं तमाम उलमा की भरपूर तवज्जो चाहूंगा। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। साथ दीजिए आप लोग, साथ दीजिए, साथ दीजिए उनका। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले, और नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। जी लगाइएगा। जलसे दस्तारबंदी भी है और कुछ पाबंदी लग गई है, वरना मैं तो अभी से आप लोगों को खड़ा कर देता। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, उसकी रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। और डरिए मत, ये किसी का हिंदुस्तान नहीं है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है। डरे वो लोग जो किराया देते हैं, हमको वरासत में ये मुल्क मिला हुआ है, मेरे बाप हजरत आदम का वतन है। समझ रहे हैं ना? और ये हुफाज़े किराम जो बैठे हैं, ये उसकी वाज़े दलील भी है। जितने भी धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं, कोई अपने धर्म की किताब से साबित नहीं कर सकता कि हम हिंदुस्तानी हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कुरान से साबित कर सकते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। थोड़ा सा आप अपना म्यार उठाइए ताकि मैं अपने आप को बुलंद कर सकूं। और मैं धक्का उक्का देने वाला आदमी नहीं हूं, न आंख बंद करके बोलने वाला आदमी हूं। मैं मजमे से चिपक के गुफ्तगू करने वाला आदमी हूं। जी, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, दो मिसरा तो समझे में नहीं आएगा, चाहे इलियास फैजी क्यों ना हो। जी, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। इन्हीं की वजह से मैंने ये शेर हुआ है, इन्हीं की वजह से। मंसूब उनके नाम से मिल जाए कर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बहुत अच्छे, बहुत जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, प्यार से मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ये हुफ़ाज़े किराम हमारे लिए सनद की हैसियत रखते हैं। मेरा इंतकाल हो जाए मधुपुर में, वाह वाह कह रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने आप को पेश किया है। हाँ हाँ, अगर मेरा इंतकाल हो जाए और यही किसी वजह से मेरी नमाज जनाजा हो, हुजूर मेमार मिल्लत मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़िबला नुमानी जनाजे की नमाज की इमामत करें, इलियास फैजी साहब की क़ियादत में हबीबुल्लाह फैजी और जावेद अख्तर मधुपुरी और तमाम अरबाबाने स्टेज सब मुझसे बड़े, मैं किसका नाम लूं, मुफ्ती यासीन साहब, ये तमाम लोग
मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि जनाजा जब तैयार हुआ, इलियास फैजी साहब ने मेरे जनाजे को कब्र की मिट्टी से लगा दिया, लकड़ियां पाट दी गई। जैसे ही एक कोने से ऐलान किया मौलाना अजमल साहब ने मिट्टी दो, तो हर मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये मिनहा का हा कह रहा है, मिनहा हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फीहा नुईदुकुम इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और दुनिया के खटारों, तेरी तरह तेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। हमें तेरे मजबूत भारती है कि मरने के बाद भी भारत नहीं छोड़ते। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मसलक आला हजरत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस और उलमाए सुन्नत। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहिए। हाँ, मैं देखूं ना देखूं, आज शबे मेराज है, मेरे सरकार देख रहे हैं। हजरत एक जुमला आ गया, एकदम एकदम हजरत की करामत कहिए। हजरत कितने शेखुल हदीस आपके दीवान के दरमियान पोशीदा हैं, मगर इस फकीर को भी सुनिए। ये भारत, ये भारत सिर्फ इसलिए अजीज नहीं है कि मेरे बाप आदम का कदम आया, बल्कि मक्का में ज़ाते मोहम्मद बाद में आई है, मगर आदम की पेशानी में हमारे हिंदुस्तान में नूरे मुस्तफा सबसे पहले आया। क्या बात है, बात जाने को मना किया गया, आप लोग आगे की तरफ बढ़िए, आगे। हाँ भाई, शबे मेराज कहीं ना कहीं से लोग आ ही रहे हैं। हाँ चलिए, चलिए आप लोग रंग में आइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उलमा की ताजीम तो करनी पड़ेगी, इज्जत तो करनी पड़ेगी। ये मसला तो आज तक आप लोग नहीं समझे। हाँ, आप लोग नहीं समझे। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन ख्वाब देखा कि उनके मोहल्ले का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। पहचान गए कि इतना परहेजगार तो ही नहीं है कि जन्नत में जाए। हाँ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी चला जाए ऐसा नहीं लगता। आँख खुल गई तो एहसास हुआ कि जिसको हम जन्नत में देखे वो तभी मरा भी नहीं। तो फजर की नमाज के बाद इमाम मोहम्मद उसे बगदाद की गलियों में तलाश करने लगे, पकड़ा गया। इमाम मोहम्मद ने कहा वो अमल बता जिसकी वजह से तू जन्नत में। कहा कहाँ हुजूर, मैं जन्नत में। बोला किसी से सुनता तो बात अलग थी, मैंने अपनी नजर से देखा है तू जन्नत में टहल रहा था। वो नेकी बता जिस नेकी ने तुम्हें जन्नती बना दिया। बहुत सोचने के बाद रोते हुए कहा हुजूर कोई नेकी नहीं, बस अपने शहर के एक आलिम की मैंने इज्जत कर ली तो अल्लाह ने ये नेमत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह, माइक लेके बीच में आ जाऊंगा। इमाम मोहम्मद फरमाते कैसे? कहा मैं दरिया के किनारे वजू कर रहा था और दरिया का पानी मेरे दाहिने से बह रहा था, बाएं को जा रहा था। शहर बगदाद का एक बहुत बड़ा आलिम मेरे बाएं आकर उसी किनारे वजू करने लगा तो मैं कांप गया कि मेरे सरकार ने फरमाया कि गुनहगार जब वजू करता है तो वजू के कतरों के साथ गुनाह के कतरे धुल धुल के गिरते हैं, और नेकोकार जब वजू करता है तो उसके गुसाले के साथ नूर के कतरे गिरते हैं। मैं घबरा गया कि मुझ गुनहगार का धोवन
इतने बड़े आलिम को लगे, तो मैं चुपचाप उठकर उनके बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उनको न लगे, उनका धोवन मुझको लगे। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, बता वो आलिम कौन है ताकि मैं भी ताजीम करके जन्नत परमानेंट कर लो। तो वो पकड़ के रोने लगा, सरकार कोई वो और नहीं था, आप ही थे जिनकी ताजीम हमने किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब क़िबला, बहुत अच्छे। इश्क़ रसूल नाम है कॉन्फ्रेंस का, एकदम जम जमा के तकरीर सुनने की तैयारी कीजिए। हजरत की दुआ लूंगा और बाद में हजरत का खिताब सुनिएगा। मैं तकरीर भी करूंगा और साथ साथ बहुत भारी भरकम इंजेक्शन भी लगाता चलूंगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। सुबह 8 बजे तक। अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करेगा। आप 8 बजे तक नहीं, जोहर तक यहीं बैठे रहिए। हाँ, उलमा के साथ 5 वक्त रहिए। अच्छा, अच्छी बात है, हैं? 5 वक्त रहिए, वरना उलमा के साथ आवाम रहती कहाँ? अगर उलमा के साथ ये आवाम रहने लगे तो फिर मस्जिदों से जूता चोरी होगा। चोरी होगी नहीं। मेरे यहाँ जिस मस्जिद में मैं हूँ, एक बहुत गुस्सावर आदमी का जूता चोरी हो गया और वो डांट के कहता, कहाँ है इमाम साहब? हमने कहा आवाज धीमी करके बोल, आवाज पस्त कर। नमाजी चोर हो गया, बोला मारूंगा, एक हाथ 3200 बाहर आ जाएंगे। कसम खुदा की नमाजी कभी चोर नहीं हो सकता। बोला जब चोर नहीं है तो मेरा जूता कौन ले गया? लफ्ज बदल, जुमला बदल। ये मत कहा कि नमाजी चोर हो गया, ये बोल के कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। उलमा के साथ रहिएगा, मजा आएगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अब मैं एकदम धीरे धीरे आप तक जा रहा हूं, धीरे धीरे। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल देखिए। हजरत सैयदा हलीमा सादिया, मैं अब दादा भी हो गया हूं, समझे? मैं दादा भी हो गया। 25 जनवरी को मेरे बड़े लड़के के घर, मेरे घर में 16 वर्षों के बाद कोई लड़की पैदा हुई। मैंने उस लड़की का नाम हलीमा सादिया रखा, समझे? हलीमा सादिया रखा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसे उम्र तवील अता फरमाए और इस्लाम की हिफाजत का जज्बा अता फरमाए। हलीमा सादिया मक्के का रिवाज है। 5 मिनट एकदम पूरी संजीदगी से मुझको सुन लीजिए ताकि मैं एक ग्राउंड बना लूं। मक्के का नहीं, अरब का एक रिवाज था। हजरत की तहरीरों से जो मैंने उसलूब बयान सीखा है वो बयान दे रहा हूं। बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए गांव देहात जवार में रहने वाली औरतों से दूध पिलवाते थे। एक शोर बरपा हुआ कि फला दिन फला तारीख में मक्के में इतने बच्चे पैदा हुए हैं। अक्सर कबाइले अरब के सरदारों के घर के बच्चे, लिहाजा चलो एकदम बैकग्राउंड तैयार करने दीजिएगा। काफिला चला, जितनी औरतें थी सब पहुंच गई मक्का, मगर एक कमजोर नहीफ नातमा भूखी मुफलिस औरत, जानवर भी इतना कमजोर कि जानवर को लगता है कोई धक्का दे रहा। जब ये कमजोर औरत शहर मक्का के करीब पहुंची तो तमाम तंदुरुस्त औरतें मक्का के बच्चों को लेकर शहर मक्का से निकल रही थी। इस कमजोर औरत ने रो कर कहा, बहन क्या मक्का के सारे बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था, हलीमा एक यतीम है जिसको छोड़ दिया है, जा कुछ ना सही एक यतीम ही को ले ले, कुछ तो 2-4 रोटी का जुगाड़ लग जाएगा। मैं वहां की तहजीब और तमद्दुन के आईने में गुफ्तगू कर रहा हूं। कहाँ है? बोला अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, किसी से पूछोगे तो घर का पता मालूम हो जाएगा। लरजते कदमों से हजरत हलीमा सादिया आ रही है। तारीख ये कहती है कि मुस्तफा जाने रहमत साहबे मिराज का रुख इधर है, साहबे मिराज का रुख इधर है
और दरवाजे सैयदा आमना इधर है। हजरत हलीमा सादिया जैसे ही मेरे नबी के बिस्तर के करीब आती हैं, मेरे नबी ने फौरन करवट बदल दिया। नजर से नजर मिली और निगाहे मुस्तफा की जुम्बिशों ने कहा माँ उठा ले। तारीख तो यही कहेगी कि हलीमा ने मुस्तफा को गोद ले लिया, मगर कयामत तक फरिश्ते कहते रहेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को बुलंद बाला कर दिया है। बोलिए, धक्का गाड़ी एकदम मत चलवाइए, लेके चलिए। जब तक दरो दीवार का साया था नो टेंशन, लेकिन खुली फजा में आई, ऐसा चेहरा आज तक हमने देखा नहीं था, इतना खूबसूरत जलवा देखा नहीं था। बच्चा है या आईना है, बच्चा है या नूर का दायरा। अपने दुपट्टे को उठाया कि इस खूबसूरत बच्चे के चेहरे को ढक दे ताकि धूप न लगे। अभी दुपट्टा हवा ही में था कि सूरज और मेरे नबी के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया। अब यहां भी मुझको कहना होगा कि आप कहिए सुभान अल्लाह। देखते दंग गए। चलिए अपनी अधमरी ऊंटनी पे बैठ गए। मेरे नबी को अपने हाथ पे पकड़ा, थमा है कलेजे से लगाकर, एड़ लगाई। मिनटों में घंटों पहले जितनी औरतें निकली थी उनको ओवरटेक करके निकल गई। औरतों ने कहा हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिला कि तूने नया जानवर खरीद लिया, तो पलट कर का पानो जानवर वही है, बस बैठने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है। जी लगाइए। सुभान अल्लाह। पहुंच गई गांव, बैकग्राउंड है, अभी पहुंच गई गांव। कई महीनों से किसी भी जानवर के थन में दूध नहीं था, जमीन में घास नहीं थी। हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर जैसे ही अपने पैर को जमीन से मस किया, तमाम जानवरों के थन दूध से भर गए, जमीनों से हरी हरी घास निकलने लगी। फिर यहां मटिया रहे हैं आप लोग, घास निकल गई। शौहर ने कहा बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। एकदम वाकया सुना रहा हूं। इंसानी जरूरत के नाते पहले के लोग घर से बाहर निकलते थे, अब तो सब कुछ घर में, अब तो सब कुछ घर में। ये पहले की रीति थी, पहले का रस्म था कि आदमी घर में खाता था, बाहर रखता था। अब तो रिवाज बदल गया, आदमी खाता बाहर है, रखता घर में। सोच बदलने में जरा सा वक्त लगा इलियास फैजी साहब। पहले मालदार लोग अपने दरवाजों पर आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुस जाए, अब आदमी अपने दरवाजों पे कुत्ता रखता है कि आदमी न घुस जाए। सोच बदलने में जरा सी भी देर लगती है। अजब हाल है। हजरत हलीमा सादिया भी जरूरत के एहतियात निकली। अरब का माहौल है, कुफ्र का दौरा है, तवहुम परस्ती चारों तरफ है। जरूरत बशरी के नाते बाहर निकली, आसमान पे नजर करके चांद को ऐसे ऐसे देखा तो कलेजा पकड़ लिया। लातो की कसम ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं आसमान का चांद जमीन पर गिरेगा तो नहीं। अचानक सैयदा हलीमा सादिया की निगाह मेरे नबी के झूले पे पड़ी है। देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ कर रहा है वैसे वैसे चांद हिल रहा है। आप लोग मूड बना नहीं रहे अपना, सोच लीजिएगा। ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं। बात आई गई, खत्म हो गई। कल का दिन आ गया, पड़ोस की एक औरत कलीजा पीटती आई, बहन हलीमा मुझे बचा ले। क्या हुआ? क्या जानती हो 13 बरस पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं बेवा हूँ। जब मेरा शौहर मरा तो 3 महीने का हमल पेट में था। मैंने 6 महीने के बाद बड़ा खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। अब वो बच्चे की नसें काम करने लगी और उसके जवारे बता रहे थे मेरी बुढ़ापे की वो लाठी बनेगा, मेरे ज़ोफ़ो नकाहत का वो सहारा बनेगा। मगर मालूम है बहन, 2 महीना पहले से मेरा बच्चा इस तरह बीमारी में लगा है कि
मेरा बेटा अब और तब मरने के करीब है। आज सुबह जब उसको बिस्तर पर लेटाकर मैंने उसके बदन पे चादर डाली है तो ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि मेरा बेटा चादर के नीचे है नहीं। ए हलीमा, हाथ जोड़ती हो, तू गांव गांव घूमती है, शहर शहर जाती है, देहात देहात जाती है, करिया करिया जाती है, किसी डॉक्टर का पता हो तो बता दे, किसी तबीब का पता हो तो बता दे, जो मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे, मेरे नीम जान बेटे को जिंदगी दे दे। हजरत हलीमा ने आंखें बंद किया है, मक्का की सुबह नजर में है, सूरज के दरमियान बादल का आना नजर में है, सवारी का तेज हो जाना नजर में है, जमीन से सब्जों का उग जाना नजर में है, बेथन जानवरों के थनों में दूध आ जाना नजर में है, चांद का मुतहरिक हो जाना नजर में है। अचानक नजर बंद करके कहती है, बहन घबरा मत, डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं एक चीज लाकर देती हूँ, जैसे भी वो फटक उटक कर अपने बेटे को 2-4 कतरा पिला देना। मेरा दावा है सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। तब बहन अगर ऐसा कोई नुस्खा हयात हो तो दो। हजरत हलीमा घर के अंदर गई है, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लिया है और लेकर कहती है, जा अपने नीम मुर्दा बेटे को पिला दे। वो लेकर भागी है, चंद कतरे न जाने कैसे पिलाया है। अभी दोपहर का वक्त है, वो आपकी कांपती आ रही बहन, कसम खाकर कहना, पानी में तूने कौन सा जादू किया था, बता तूने कौन सा करिश्मा किया था। बोला क्या हुआ, क्या तुमने शाम तक दौड़ने को कहा था, मेरा बेटा अभी दौड़ने लगा है, पता पानी में कौन सा जादू था। हजरत हलीमा कहती है, मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को बुला लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम चांदामारी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा कि जिस कलमों को धोने आने आया है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। जी लगाइए एक बार और हाथ उठाकर बोलिए यार। फिर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब मैं आप हजरात की दुआएं चाहता हूं। इलियास भाई, आपकी निगाहे नजर कसम खुदा की आपको देख लेता हूं, जैसे लगता है मेरे सामने उर्दू की लोगत पड़ी हुई, अलकामोस का दीदार हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मिसबाहुल लुगात के जलवे अपने चेहरे से जुल्फों को हटाकर मुस्कुराने की तमन्ना लिए मेरी तरफ देख रहे हैं। समझे? आप बस आप मुस्कुराते रहें और मेरी तरफ आप देखते रहें। देखिएगा परवरदिगार आलम ने इस कायनात में कमोबेश 18 अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कायनात में परवरदिगार ने सनाउल्लाह साहब परवरदिगार ने 18,000 मखलूकात को पैदा किए। अब मैं अगले स्टेज की दुआ चाहूंगा। ये बूढ़ा फकीर थोड़ी देर के लिए आप लोगों की जमात समातों के हवाले है। चंद लम्हे अगर आप लोगों ने अपनी समात की खानकाह में मुझे झाड़ू लगाने का फैजान दे दिया और आपकी समातों के तुरबत पर मेरी गुफ्तगू के गुलाब अगर खिल गए तो मैं समझूंगा कि मैंने भी मसलक आला हजरत का झंडा बुलंद। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या इसलिए कि मैं तो वो मौलवी हूँ जो खुल्लम खुल्ला ऐलान करता हूँ कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिंध बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। एकदम धक्का धुकी अब नहीं, तकरीर सुनिए। 18,000 मखलूकात को रब ने पैदा फरमाया। हजरत हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब का हुक्म भी आता रहा, फरमान भी आता रहा, परवरदिगार आलम का हुक्म भी आता रहा और हुक्म इस तरह आता रहा, ए आसमान तू बन जा मगर बन के फैल के बता तू कौन है। ए सूरज तू हो जा मगर चमक के बता तू कौन है। ए चाँद तू हो जा मगर मीठी मीठी रोशनी देकर तू बता तू कौन है। ए सितारे तू हो जा मगर झिलमिला के
बता तू कौन है, एक कहकशा तू बन जा मगर मेरे पैगंबर के तलबों का जमाल बिखेर के बता तू कौन है, ए हवा तू बन जा मगर लोगों को नरमी देकर बता तू कौन है। परवरदिगार ने फजा को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। हवा को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। खला को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कंकर को पैदा किया, क्या मेरे नबी का कलमा पढ़ के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, क्या मेरे नबी का ताबे बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरियाओं को पैदा किया, क्या मेरे पैगंबर का हुक्म मान के बता तू कौन है। अल्लाह ने पेड़ों को पैदा किया, क्या इंसानों की तरह अंगुष्ठे मुस्तफा पकड़ के चल के बता तू कौन है। चल के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने, अब जरा आगे बढ़िएगा, आदम को पैदा किया, ए आदम ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए नूह तू बन जा मगर ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए यूशा ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए दानियाल ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए सुलेमान ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए शुएब ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए इलियास ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए सालेह ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए याकूब ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए यूसुफ ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। इब्राहिम खुल्लत का मुजाहरा करके बता तू कौन। इस्माइल इसार का जज्बा लेके बता तू कौन। जकरिया शहादत का मजा चख के बता तू कौन। यहिया कुर्बानी पर कुर्बानी दे के बता तू कौन। मूसा जलाल का परचम दिखा के बता तू कौन। ईसा जमाल का परचम दिखा के बता तू कौन। इलियास फैजी साहब अब तक जितनी पैदाइश हुई हर पैदाइश के बाद हुक्म आता रहा, आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। इलियास तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। इस्माइल तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यहिया तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस, मदरसे सिराजुल इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अली ने नारे तकबीर। भाई इतनी अच्छी उर्दू ये मोहल्ला बोल रहे हैं, खुदा की कसम इनके उर्दू बोलने के तसलसल के कुर्बान। अगर ऐसे मौके पे आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको उर्दू सुनने का हक नहीं है। तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। इलियास भाई किन से आप उम्मीद लगा? अरे बहुत अच्छी उम्मीद। जो उर्दू को अपनी मादरी जबान लिखते हैं और शादी का कार्ड अंग्रेजी में छपवाते हैं, उनसे आप उम्मीद लगाए हुए हैं? उनसे इतने भोले भाले लोग हैं, इनकी तरह कोई मिलेगा? जावेद भाई हाँ, इतने भोले भाले लोग, इनकी तरह कोई मिलेगा? बाप रे बाप, इनमें से कोई एक आदमी भी देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने चाय बेची हो? कोई देखा है? एक वीडियो? कुछ भी नहीं। मगर इतने भोले भाले सीधे साधे हैं कि सुन सुन कर यकीन आ गया कि वो चाय बेचे होंगे। हाय रे भोले भाले, जो नहीं देखा उसको सुन के समझ लिया कि हक है, और 8 बरस में पूरा भारत बेच दिया, अभी भी यकीन नहीं आया कि भारत बेच दिया। वफा का दामन थामो, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह बोलो। भिखारियों होश में रहो। इश्क़ मुस्तफा के प्लेटफार्म पर गुफ्तगू करने आए हो, शादियों में और दावतों में अपने नबी की सुन्नत को मजरूह मत करो। मजरूह मत करो। आजकल अंग्रेजी में एक तो भोज निकला है, क्या नाम है वो खड़े खड़े जो खाते हैं, बफे सिस्टम। उसका भोजपुरी में माना क्या होगा? कुकुर भोज। कुकुर भोज। करोड़पति अरबपति लोगों को देखना हो कैसे भीख मांगी जाती है, वही देखिए प्लेट ले लेगा, बोलेगा एक तो रसगुल्ला, एक तो गुलाब जामुन। कसम खुदा की वलीमा में जो प्लेट लेके खैरात मांग रहे हो,
अगर उतनी देर वजू करके मस्जिदों में हाथ उठा लिए होते ना तो अल्लाह ताला अपना फजल अता फरमा दिया होता। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके करीब, मगर पहले या रसूल अल्लाह बोलिए, प्यार से बोलिए। फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, इंटरनेट के सहारे अपने खानदान की अजमतों को खाक में मिलाने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, खटमल का खून लगाकर बाप माँ को ब्लैक करने वालों कि नहीं शादी करोगे तो हम खून बहा लेंगे, मच्छर मारकर ब्लैकमेल करने वालों नौजवानों, क्या इश्क की अलामत ताजमहल है? इश्क की अलामत देखना हो तो गुंबदे खतरा दे। पूरा मजमा जब तक बोलेगा नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तारीखे गुंबदे खतरा उठाइए हजरत, तारीखे गुंबदे खतरा। एक ईंट पर दूसरी ईंट रखने के लिए और उसका बैलेंस बराबर करने के लिए करनी से ऊपर वाली ईंट को ठोकना फर्ज है। फन्ने राजमिस्त्री में, फन्ने मेमारी में एक ईंट रखने के बाद दूसरी ईंट को ऊपर से ठोकना जरूरी है। मयार इश्क देखो गुंबदे खतरा। उस वक्त के बादशाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम, लिहाजा ईंट पर ईंट रखकर ऊपर से करनी भी मारने की इजाजत है, कहीं मेरे सरकार की आंख न खुल जाए। बोलो यार बोलो। रुई का गद्दा बनाया गया और एक ईंट पर रुई का गद्दा, ईंट पर ईंट रखकर उसके ऊपर रुई का गद्दा रखकर उस पर करनी मारकर गुंबदे खतरा की ईंट सीधी की जाती है। यह है म्यारे इश्क, यह है म्यारे इश्क। नंगी टांग देख लिया, आई लग यू, मेकअप वाला चेहरा देख लिया, मैंने प्यार किया। मेकअप की हैसियत ही क्या है? शादी की पहली रात गुजर गई। पहली रात गुजारने के बाद नौजवान दूल्हा दोस्तों अहबाब से मिलने गया। फुर्सत पाकर जैसे ही आया घर में देखा एक औरत झाड़ू दे रही है। बहुत गौर से देखा, पीछे से जाके भरपूर अंदाज में पकड़ लिया। बोला अम्मा, बोला क्या हुआ? बोला चोर। बोला कैसे? बोला तेरी बहू का टीका इसके सर पर, तेरी बहू का कंगन इसकी कलाई में, तेरी बहू का हार इसके गले में। माँ दौड़ी पकड़ के रखना बेटा। जब माँ आई करीब और उस औरत पे नजर डाली तो चुप है। बोला बेटा चोर नहीं है, तेरी बीवी है। बोला ऐसी? बोला रात मेकअप में थी। पानी के चंद खतरे पड़ जाएं तो चेहरे का जनाजा बाहर आ जाए। बाप प्यार का ढोंगरा चाहते हो, बाप मोहब्बत की कहानियां सुनते हो, मगर कान खोल कर सुन लो। स्टेज वाले दुआ देंगे इस फकीर को, मेरी जबान खुल जाए। सुन लो, पठान उसका नाम नहीं है जो कपड़े उतार कर कमर हिला दे। पठान उसका नाम नहीं है जो गाने गाकर कमर मटकाए। वो नकली पठान हो सकता है, असली पठान वो है जो दौलतुल मलकिया दे दे, वो सामुल हरमैन दे दे, कंजुल ईमान दे दे, फतावा रज़विया दे दे, अब बताती दो चेहरे से नकाब उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। इश्क का राग लापने वालों, मैं मोहब्बत दिखाता हूँ। मोहब्बत किसको कहते हैं? प्यार दिखाता हूँ, सुनोगे? प्यार दिखाऊं? सुनिएगा तो बोलते रहिए या रसूल अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलने में कहाँ लग रहा है? यही तो ओरिजिनल आईडी है, यही ओरिजिनल आईडी है। इसको दिखाने में क्यों इधर उधर रहते हो? एक आदमी लिया साहब हमको बोलने लगा एक जलसे में, सुन्नी मौलाना आप लोग खाली हाथ क्या उठवाते हैं? ये ठीक बात नहीं, वो भी मुझ जैसे आदमी से टकरा गया।
जो सवाल से पहले जवाब बना हुआ रहता है। बोला खाली हाथ क्या उठवाते हैं? मैंने कहा तुमने छोड़ा क्या? सिवाय हाथ के तो कुछ छोड़ा नहीं, सर तो काट लिया था। करबला में हाथे ना बचा है तो वही ना उठेगा, वही ना उठेगा। सर तो काट लिया, हाथ ही ना बचा है, इसलिए उठा रहे हैं। उठा के बताइए, उठा के बताइए। अभी शेर सुना दूंगा ना, पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा, समझे? नारा बहुत लगाते हो, शेर सुनो। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये भी नहीं समझ में आएगा। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। प्रैक्टिस कर लीजिए, तीसरा चौथा नहीं बर्दाश्त होगा। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। यजीद मर्द अगर है तो करबला है। ये मोहब्बत का मेयार, मोहब्बत का मेयार सुनो। मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। सुभान अल्लाह। हमारा बाल बच्चा बोलेगा कि हजरत अबू बकर मक्का में है नहीं। ऐलान नबूवत के छठे दिन में हजरत अबू बकर मक्का में पहुंचे। सबसे पहले अबू जहल ने रोका, अबू बकर का एकदम जहां हो वही रुक, इधर मत आ। बोला कुछ सुना? बोला सब सुना, सब जाना, सब समझा, बात करने का वक्त नहीं। थके हुए हैं, पहले जानवर बांधेंगे, आराम करेंगे, फिर बात करेंगे। खूंटी में अपने जानवर को बांधा, सीधे गए उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा तक। अभी तक या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह का लफ्ज आलम वजूद में नहीं आया। तख़य्युलात के परों में छुपे हुए थे ये अल्फाज, तसव्वुरात के दरीचों में अभी ये झिलमिलाने की तैयारी कर रहे थे। गए, बोला खदीजा मेरा यार कहा। देखकर हजरत खदीजा धाड़े मारकर रोने लगी, अबू बकर तेरे यार ने जब से इस्लाम का ऐलान किया है, मक्का वालों ने जुल्म की हद कर इतना सताया है कि आज तेरा यार रोता बिलखता घर से निकलकर इस पहाड़ी की तरफ चला गया है। एकदम तसव्वुर में रहिएगा, माँ बाप को मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों, इधर चला गया। हजरत अबू बकर भी जा रहे हैं, जा रहे हैं। वो जबल अबू कबीस है जिस पर मेरे नबी पराजमान है। मगरिब की तरफ, पश्चिम की तरफ पांव ऐसे किए हैं, एक पत्थर से टेक लगाकर मेरे नबी आंखें बंद करके आराम कर रहे हैं, मगर आंखों से भी आंसू के कतरात बह रहे हैं। हजरत अबू बकर जब उस वजूद के करीब गए तो उस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त था। मेरे हजरत अबू बकर ने एक नजर नबी के तलवे को देखा, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को। यही बोलता रह जाऊंगा। एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को। देखते देखते का सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवा से तेरा चेहरा चमक रहा है। जैसे ही मेरे नबी ने महसूस किया कि मेरा यार आया है, एकदम एक एक जुमले पर जैसी हजरत अबू बकर को मेरे नबी ने देखा, मेरे नबी खड़े हो गए। यही तो मसलके आला हजरत है, यही तो मसलके आला हजरत है। जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो रहा है तो फिर नबी के लिए उम्मती क्यों नहीं खड़ा हो जाए? खड़े हो गए। देखते रहिए, अभी तकरीर देखिएगा, सुनिएगा 5 मिनट के बाद तकरीर देखिए। मेरे नबी ने दाहिना हाथ उठाया, हजरत अबू बकर के कांधे पे रखा। बारे नबूवत के जलाल से हजरत अबू बकर सिद्दीक कांपने लगे। एकदम तैयार रहिएगा, कांपने लगे, थर 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 थर। मेरे नबी ने देखा, मुस्कुराया, अपने बाएं पाए मुकद्दस को, पांव को आगे किया मेरे पैगंबर ने, और अपना सीना हजरत अबू बकर के सीने से लगा दिया। अरे यार, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, इतनी बड़ी बात पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो।
मेरा एक कपड़ा अगर कुरान से लग जाए तो हम चूमते हैं। आज तो अबू बकर से जिसमें मुस्तफा लग गया है। मेरे नबी ने अपना सीना मुबारका को सटा दिया। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काब कौसैन की तफसीर कहीं से पढ़ना जलवा दे। मेरे पैगंबर ने सीने से सीना लगाया, बाएं हाथ को हजरत अबू बकर के पुश्ते मुबारक पे रखा। एक जुमला बन गया, मैं उलमा के लिए जुमला दे रहा हूं, अगर ये दाद दे दे तो मैं कामयाब। इनके लिए जुमला बन गया, अचानक बन गया। मेरे नबी ने पीठ ठोका, अबू बकर घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, डर मत, कांप मत। मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है, मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है, मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है। जुमला आ रहा है आप लोगों के लिए, मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है। कहा हाँ मैं समझ गया क्या? नहीं अबू बकर, मोहब्बत को नहीं समझे, सिर्फ मुस्तफा ने आज ही तुमको अपने से करीब नहीं किया है। मेरे इंतकाल के बाद मेरे मज़ार में भी तू मेरे करीब रहेगा। यह है मोहब्बत रसूल। बात आई गई, हो गई। हाथ बढ़ाइए। अरे मुरीद नहीं करूंगा मैं पीर साहब से। मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, अबू बकर मेरे पैगंबर रोने लगे, आंखों से आंसुओं के बरसात जारी हो गई। तड़प तड़प कर मेरे पैगंबर कहते अबू बकर, मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरे दिल की धड़कन कह रही है कि मेरे खुदा मुझे एक दिन मक्का से हिजरत का हुक्म देगा। अबू बकर, मैं अपने दिल की गवाही पर तुमसे वादा करता हूँ कि जिस दिन भी मुझे हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। अबू बकर याद रखना, एक जुमला था जो मेरे नबी ने कहा, अब चलो मधुपुर वालों अपने आप को भी बुलंद करो, स्टेज वाले भी जिंदा हो जाए और ये कादरी फकीर भी आपकी समातों की दहलीज पर आ जाए। मेरे पैगंबर ने जुमला कहा, जब हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हजरत आप मुस्कुरा दे, मजा आ जाएगा। अब देखिए हजरत अबू बकर को ईमान लाए, 1 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 2 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 3 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 4था साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, 5वां साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, आज 6ठा साल हुआ हिजरत का हुक्म नहीं आया, 7वां साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, 8वां साल हुआ हिजरत का हुक्म नहीं आया, 9 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 10 साल